मसाजिद में मुस्लिम खवातीन की अदायगी नमाज के मामले में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने वजाहत की है। बोर्ड की तफहीम शरीयत कमेटी के कन्वीनर डॉक्टर कासिम रसूल इलियास ने कहा है कि मसाजिद में खवातीन की अदायगी नमाज पर कोई पाबंदी नहीं है। इस्लाम में खवातीन को मसाजिद में नमाज की अदायगी की इजाजत है। कासिम रसूल इलियास है, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मेंबर हैं। डॉक्टर साहब, तफहीम शरीयत कमेटी के आप मेंबर हैं, क्या समझते हैं जिस तरह की बात आ रही है कि दाखिले को लेकर पिटीशन सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गई है? खाने काबा में, मस्जिद नबवी में खवातीन आती हैं, नमाज पढ़ती हैं और यहाँ भी हिंदुस्तान के अंदर भी और दुनिया के बेशतर ममालिक में भी हर जगह मस्जिद में खवातीन के दाखिले की इजाज़त है। मसला सिर्फ इस बात का है कि उनके लिए अलग प्रोविजन होना चाहिए, उनकी दाखिले के गेट अलग होनी चाहिए, उनके लिए पढ़ने का इंतजाम अलग होना चाहिए। जहाँ इसकी फैसिलिटीज मौजूद है वहाँ पे ये चल रहा है सिलसिला। लेकिन हम देख रहे हैं रिवाज के तौर पर बहुत सारी मस्जिदें हैं, आमतौर से जो मस्जिदें हैं उनमें खवातीन नहीं जाती हैं। नहीं, देखिए, न जाने की वजह यह है कि खवातीन पे नमाज मस्जिद में फ़र्ज नहीं है, ऑप्शनल है। वो आना चाहें तो आ सकती है, ना आना चाहे तो नहीं आ सकती। खवातीन कम आती हैं, अदरवाइज खवातीन के आने पर कोई पाबंदी नहीं है। तो फिर जब पर्सनल लॉ बोर्ड इस मामले में आगे बढ़कर क्यों नहीं कह रहा है कि इस तरह की इजाज़त है और कोई दिक्कत नहीं है? अगर पर्सनल लॉ बोर्ड से सवाल किया जाएगा तो पर्सनल लॉ बोर्ड कहेगा। तो क्या मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड सुप्रीम कोर्ट में जब ये मामला गया है, इस तरह के मामले आप लोग देखते हैं, तो क्या इसकी हिमायत करेंगे आप लोग? देखिए, सुप्रीम कोर्ट में हमको जाने की इजाज़त नहीं है। जाएंगे या नहीं जाएंगे ये हमारी आमला तय करेगी। आमला का इजलास हो रहा है हमारा भी अगले महीने दिसंबर में। उस मौके पर हम इस पर गौर करेंगे। अलबत्ता ये कि हमारा ख्याल ये कि इसकी हमको मुखालफत नहीं करनी चाहिए। कैमरामैन सत्य प्रकाश के साथ खुरम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने खवातीन को केरल के सबरीमाला मंदिर में दाखिले की इजाजत दे दी है। इसकी मुखालफत में केरल में आज रियासतगीर हड़ताल की कॉल दी गई है। सबरीमाला प्रोटेक्शन कमेटी ने हड़ताल की कॉल दी है। हड़ताल के मद्देनजर KSRTC खिदमात मुअत्तल कर दी गई है। पुलिस ने कई एहतिजाजियों को हिरासत में ले लिया है। आपको बता दें कि बुध को एहतिजाज के दौरान एक सरकारी बस में तोड़फोड़ भी की गई थी। Sarkar sponsored 144. Here the government is trying to ruin the temple. That is why we are not ready to obey this government policy. Sir, it is not the government's order. It is the Supreme No. Court. It is the reason. The reason is the government. This area. The reason behind this judgment is the government. Government is responsible for this judgment. But the government is the opponent, and the government is opposed to the entering of the old age of women. That is why this judgment. Government didn't protect the temple. Can you introduce yourself? I am State President Yuva Morcha Kerala. BJP Youth Wing State President. We are already after them, and we will do, and as per the law, we will do. How about these places? Will you allow anybody to protest? No. We will not allow. We will not allow. We will not allow to anybody to protest. उधर ग्रेटर नोएडा में योगी आदित्यनाथ के पोस्टर से छेड़छाड़ की गई है। रामलीला में लगे पोस्टर में सीएम योगी की तस्वीर के ऊपर किसी ने मार्कर से रावण लिख दिया। इस रामलीला के मुंतजिम बीजेपी के जिला नायब सदर हैं।